नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में मौसमी स्थितियां थोड़ा सा बदल रही हैं। एक तरफ उत्तर पूर्वी मानसून का आगाज हुआ है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में साइक्लोन सीजन शुरू हो रहा है। उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और इन स्थितियों के बीच आने वाले दिनों में कहां पर बारिश होने की संभावना है, यानी उत्तर भारत में डब्ल्यूडी कब आएगा, दक्षिण भारत में कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम कब बनेगा, इन सब की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार नजर डालेंगे अब तक हुई देश में बारिश पर, और साथ ही साथ एल नीनो का जिक्र हमने किया था एक बुलेटिन में, स्पेशल बुलेटिन किया था, जिसमें यह बताया था कि एल नीनो और ला नीना की जो वर्तमान कंडीशन है उसके आधार पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के आधे से अधिक हिस्से में इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। उसमें एक फिगर रह गया था, उसको भी मैं इस बुलेटिन में शेयर करूंगा। फिलहाल बारिश की स्थिति देखते हैं। संपूर्ण भारत में 1 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 40% अधिक वर्षा पूरे भारत में रिकॉर्ड की गई है और बारिश का आंकड़ा 96.8 मिलीमीटर है एक्चुअल में। और यहाँ पर अगर आप मैप में देखें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य मध्य और दक्षिण भारत के हैं, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कमी है। बाकी सभी जगहों पर बारिश या तो सामान्य हुई है या फिर सामान्य से अधिक हुई है, चाहे हम उत्तर की बात करें या मध्य की बात करें या फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों की बात करें। तो ये स्थिति रही है, यानी कि पोस्ट मानसून सीजन में इस साल बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। और सबसे अधिक अंतर की अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 207 मिलीमीटर 207% अधिक वर्षा, माफ़ कीजिएगा, 207.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की है पुदुचेरी में। और प्रतिशत में अगर अंतर हम देखें, यानी कि जितनी बारिश होती है उससे कितना अंतर रहा है, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 445% का अंतर है, उत्तराखंड में 514% का अंतर है, जम्मू कश्मीर में 216 और पंजाब में 337% का अंतर है। हाल के दिनों में जिस तरह की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, इस वजह से बारिश का आंकड़ा बहुत ऊपर पहुँचा है। और पूर्वी भारत में भी बिहार बहुत ऊपर है, 212% ज़्यादा बारिश, यानी जितनी बारिश होती है उससे 3 गुना बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं उस एल नीनो के फिगर को, ला नीना के फिगर को, जो इस समय इस सीज़न के इस सीज़न के ऊपर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस रखेगा। प्रशांत महासागर के पर्टिकुलर रीजन में समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे बना हुआ है, यानी समुद्र की सतह का तापमान ठंडा है। और इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध वाले ज़्यादातर देशों में इस बार औसत से ज़्यादा सर्दी पड़ने की आशंका है। और उत्तर में न सिर्फ उत्तरी ध्रुव प्रभावित होगा बल्कि उससे नीचे वाले जितने भी देश हैं भूमध्य रेखा से लेकर, ये सभी प्रभावित होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ला नीना की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 93% थी और न्यूट्रल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी 7%, यानी बहुत बड़ा अंतर है। और ये तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का प्रोजेक्शन था, और अभी रनिंग पीरियड जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, उसमें भी 93% है और 7% है न्यूट्रल कंडीशन। और न्यूट्रल यानी समुद्र की सतह का तापमान सामान्य के आसपास रहने की जो संभावना है वो महज 7% है, और 93% संभावना इसके सतह की तापमान के औसत से काफ़ी नीचे रहने की है। और यही वजह है कि यहाँ पर प्रोजेक्शन ये लगातार हाई बना हुआ है, यहाँ तक कि जनवरी के बाद, जनवरी से लेकर थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 87, जनवरी, फरवरी, मार्च में 77, इसके बाद जाकर धीरे धीरे ला नीना की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी और न्यूट्रल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी मई, जून और जुलाई में, जब मॉनसून की शुरुआत होने का समय रहेगा। और इसके इस फिगर में बदलाव, यानी ये ला नीना की कंडीशन कमज़ोर होना, न्यूट्रल कंडीशन का स्ट्रांग होना, ये इंडिकेट कर सकता है कि एल नीनो का महत्व, एल नीनो का जो फेनोमेना है वो डेवलप हो सकता है, यानी कि समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर जा सकता है, और यही होता है एल नीनो। और अगर समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर जाता है प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा के पास वाले रीजन में, जिसे 3.4 रीजन कहते हैं, तो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून, 4 महीनों का जब मानसून का सीजन है, उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि बहुत दूर की बात है, इसकी बातें हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्तमान मौसमी सिस्टमों की और इन सिस्टमों के चलते देश के अलग अलग भागों पर हो रहे मौसमी बदलावों की। मध्य भारत के क्षेत्रों पर यहाँ आप देख सकते हैं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश पर, यहाँ ऊपर लगभग 8,000 मीटर के ऊपर
पश्चिमी दिशा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। कल भी अचानक बादल यहाँ पर बने थे और आज भी बादल दिखाई दे रहे हैं और अगले 2 दिनों तक इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर रहेगी। उत्तरी हवाएं चल रही हैं, एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज़, जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है और इन्हीं हवाओं के चलते पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार और मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। औसत से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है इस समय उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, मध्य भारत के कुछ इलाकों में और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में। ज़्यादातर जगहों पर दिन और रात के तापमान 1 से 2 डिग्री बिलो नॉर्मल चल रहे हैं। इसी वजह से समय से पहले सर्दी महसूस की जा रही है इन सभी क्षेत्रों में। तो मध्य प्रदेश पर इस तरह का रहेगा। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में मॉइस्चर WD यानी पश्चिमी हवाएं होती हैं और ये पश्चिमी हवाएं आमतौर पर हमेशा चलती रहती हैं इन भागों में, लेकिन ये हवाएं कभी स्ट्रांग होती हैं तब हम उसे WD उसका कहते हैं कि WD का इफेक्ट है, लेकिन हवाएं लगातार आती रहती हैं। तो अभी भी हवाएं हैं, मॉइस्चर यहाँ पर है, इसकी वजह से लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज भी बादल बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में भी बादल थे, कहीं कहीं पर लाइट रेन हुई है। हिमाचल प्रदेश में मनाली में वर्षा रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर उम्मीद यह है कि अगले 2 दिनों के दौरान यानी 27 और 28 अक्टूबर को यहाँ पर इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी। उसके बाद क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग WD आ सकता है जिसका इम्पैक्ट उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर 2 अक्टूबर से दिखाई देना शुरू करेगा। मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन दिखाता हूँ, ये यहाँ पर इसका इम्पैक्ट यहाँ शुरू हो सकता है उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे पश्चिमी हिमालय रीजन पर। तो धीरे धीरे इसका प्रभाव भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और भारत के तमाम इलाकों में उस दौरान बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश का स्पेल 2-3 नवंबर के बाद दस्तक देगा, दिवाली से पहले। और दीपावली के दिन कैसा रहेगा देश के अलग अलग भागों में मौसम का मिजाज, इस पर मैं एक अलग से बुलेटिन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे आप में से बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं कि दीपावली पर हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में कैसा मौसम रहने की संभावना है। इस पर भी एक बुलेटिन करूंगा अलग से। इस दौरान देखिए सेंट्रल इंडिया में भी बारिश बढ़ जाएगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इससे पहले दक्षिण भारत की अगर वर्तमान स्थिति देखें तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप का जो रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और यहाँ एक लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है। अगले 8 से 12 घंटों में यहाँ पर डेवलप हो सकता है, यानी आज शाम तक यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो सकता है और ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा, श्रीलंका को पार करेगा और भारत के जो पूर्वी तटीय, दक्षिण पूर्वी तटीय इलाके हैं तमिलनाडु के, इन भागों पर इसका ट्रैक रहेगा और वेस्टर्ली डायरेक्शन रहेगी, पूरा स्ट्रेट वेस्टर्ली चलेगा। और ये अगले 2-3 दिनों में आप देखिए इस तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे 28 और 29 अक्टूबर को, तब भारत का जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, चेन्नई समेत तमिलनाडु का पूर्वी तटीय इलाका शामिल है। इस दौरान जो वेस्टर्न कोस्ट है और इंटीरियर पार्ट्स है, इन भागों में अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा 29 अक्टूबर के बाद, तो बारिश की गतिविधियाँ केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में भी 30 अक्टूबर से बढ़ सकती हैं। ये देखिए, ये 30 अक्टूबर का प्रोजेक्शन है। तो 30 अक्टूबर को आप उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों में, तमिलनाडु में, इन सभी भागों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा की अपेक्षा कर सकते हैं और इसके लिए तैयार रह सकते हैं पहले से। 30 अक्टूबर को इस तरह की संभावना है और उसके बाद अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर भारी वर्षा न सिर्फ साउथ पेनिनसुलर रीजन में बल्कि सेंट्रल इंडिया पर भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। 31 अक्टूबर देखिए इस तरह से बारिश बढ़ेगी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पर भी इसका प्रभाव हमें दिखाई दे सकता है। ये स्थितियां रहेंगी। 30-31 अक्टूबर के बाद सेंट्रल इंडिया पर भी बारिश होने की संभावना। तो अभी फ़िलहाल कम से कम कह सकते हैं कि 5-6 दिन तक उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में कुछ स्थानों पर और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में ज़रूर आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होती रहेगी। इसी दौरान मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होती रहेगी। बाकी जो क्षेत्र हैं और पर्वतीय इलाकों में, उत्तराखंड, हिमाचल में, बाकी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा अगले 4-5 दिनों के दौरान। उसके बाद देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।